मेरठ परतापुर में कैनरा बैंक और बिल्डिंग मालिक के बीच किराया व संपत्ति विवाद सामने आया। बिल्डिंग मालिक निकुंज जैन ने आरोप लगाया कि बैंक पर करीब 90 लाख रुपए का किराया बकाया है और संपत्ति पर कब्जा किया गया है। मामले को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरबीआई को पत्र भेजकर न्याय की मांग की है। परिवार ने मामले की जांच और जल्द समाधान की मांग की है। मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र में कैनरा बैंक है, उसके खिलाफ कुछ लोगों ने मोर्चा खोला है। और सबसे बड़ी बात यही है कि राष्ट्रपति महामहिम को भी चिट्ठी लिखी है, आरबीआई को भी चिट्ठी लिखी है। क्या दिक्कत है, किस प्रकार की दिक्कत है, आपने यहाँ तक पहुंचे और महामहिम तक आपने चिट्ठी लिख दी, क्या मामला? इन्होंने हमसे 3 साल पहले एक अलग से जगह और ली थी, पीछे 5000 स्क्वायर फीट कैनरा बैंक की ब्रांच के अलावा। उसका किराया इन्होंने 3 साल से लगातार नहीं दे रहे। हम बार बार इनके पास जा रहे हैं तो ये चाह रहे हैं कि बिना किराया दिए सामान उठा लें। पहले इन्होंने किराए के लिए हाँ कर दी, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया देने को। अभी इन्होंने हम पे बहुत प्रेशर बनाया, इनके सीनियर ऑफिसर आए, इन्होंने जबरदस्ती उठाने के लिए आदमी भेजे, जिसके खिलाफ हमने एसएसपी मेरठ को कंप्लेंट करी थी। उसके बावजूद अब इन्होंने हमारी जो दूसरी ब्रांच है उसका भी किराया देना रोक दिया। हमने बार बार इन पे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रहे। थक हार के फिर हमने माननीय राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गवर्नर साहब को, आरबीआई में चीफ मिनिस्टर यूपी को, सबको कंप्लेंट करी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। जिस बीच में आपने इनको जमीन दी थी उस पर कोई एग्रीमेंट वगैरह, और क्या रेट में जमीन दी थी, क्या उसमें कुछ आपको किराया मिला? नहीं, ब्रांच का एग्रीमेंट हुआ हुआ है, लेकिन जो पीछे वेयर हाउस है उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी टाइम लिमिट सेट नहीं हुई थी कि कितने दिन के लिए किराए पे लेंगे। वो उन्होंने कहा था जितने दिन के लिए लेंगे उस हिसाब से हम आगे चलते रहे। क्या बदतमीजी, क्या गुंडाई दिखाई इन्होंने 10-12 आदमी भेजे, गाड़ी भेजी, जबरदस्ती सामान उठाने की प्रयास करा, जिसका हमने एसएसपी मेरठ को उसी वक्त ईमेल करी, तब वो वापस गए। क्या उसके बाद में थाना पुलिस ने आकर कोई कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं करी, थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जी, हम पे प्रेशर ना बनाया जाए, क्योंकि बहुत सीनियर अफसर से हम पे फोन आ रहे हैं, हम पे प्रेशर क्रिएट हो जाए, कराया जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मानसिक उत्पीड़न ना करा जाए और हमारा बकाया हमें दे दिया जाए। कितना बकाया रह रहा है? करीब 80-90 लाख रुपए के करीब बैठता है, जो है बिना ब्याज के। बिना ब्याज के अगर नहीं देते हैं और ये कार्रवाई अगर नहीं होती तो अब आगे क्या रणनीति? हम तो असहाय हैं जी, हम तो आप ही के सहारे हैं। हम तो यही चाहते हैं हमारा काम निपटे जी। हम पे तो, क्योंकि जो मेरी मदर के नाम थी, वो भी, उनकी भी एक ही बात सोच था, इनकम का किराया। और जो अब मेरी वाइफ के नाम किया है उसका भी एक ही सोर्स है, किराया। और कोई इनकम का सोर्स नहीं है। अब आपको इनसे डर है? बिल्कुल डर है जी। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने देखा है कि लगातार इनका शोषण किया जा रहा है, लगातार इनको धमकी दी जा रही है, एसएसपी साहब के यहाँ भी कंप्लेंट की गई, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी जिस तरह की, वो कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपनी जमीन इनको दी थी, कैनरा बैंक को दी थी, तो कहीं ना कहीं उसका किराया देना था, लेकिन अभी तक ना तो किराया दिया गया है और लगातार गुंडे भेजकर इनके साथ बदतमीजी और इनको धमकाया जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे किस तरह की इनकी रणनीति रहेगी, क्योंकि महामहिम तक जिस प्रकार से इन्होंने चिट्ठी लिख दी है और आगे क्या कार्रवाई इन पर होती है वो तो आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी उज्जवल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ। बेतिया